अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल में। आपका मेज़बान उस्मान खान। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पेइंग कैडेट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब पेइंग कैडेट क्या होते हैं, इसकी सरसरी इन्फॉर्मेशन पहले ही हम आपको दे चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि पेइंग कैडेट का दाखिला कैसे होता है, पेइंग कैडेट को कितनी फ़ीस अदा करनी होती है, क्या इनको आर्मी में कमीशन का रैंक मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो किस तरीक़ेकार के मुताबिक इनकी सिलेक्शन होती है। ये तमाम वो सवाल हैं जो आपके जहन में पैदा होते हैं और आज हम इनका भरपूर तरीके से आपको जवाब देंगे। आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलते हैं जहां पर हम तमाम की तमाम डिस्कशन लाइव करते हैं। हम इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और पेइंग कैडेट के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एमबीबीएस की ओवरऑल टोटल 200 सीटें हैं, जबकि बीडीएस की 50 सीटें हैं। अब जो 200 सीट एमबीबीएस की है उसमें हम अगर कैटेगराइजेशन करें तो मेडिकल कैडेट्स की 100 सीटें हैं, जो एनसी हैं, नम्स कैडेट यानी लोकल सीट्स हैं वो 40 हैं, जो फॉरेन सीट्स हैं वो 13 हैं, और सेट टू नेशनल सीट्स 2, और पेइंग कैडेट या एडिशनल सेलेक्टेड कैडेट्स की जो सीट्स हैं वो है 45। जो आखिरी 45 सीट्स हैं इनको हमने डिस्कस करना है। एमबीबीएस की और बीडीएस के लिए जो 50 सीटें हैं इसमें मेडिकल कैडेट्स की 2 हैं, नम्स कैडेट की 7 हैं, एनएफसी की 7 हैं, और सेट टू नेशनल सीट्स 1 है, और पेइंग कैडेट सीट 33 हैं टोटल। अब 33 सीटें बीडीएस की और 45 सीटें हैं एमबीबीएस की। इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन में जाएंगे और आपको सबसे पहले बताएं कि इनके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। वो तमाम बच्चे या बच्चियां जिनके वालिदैन आर्म फोर्सेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, यानी उनकी वालिद या वालदा आर्मी में है, नेवी में है, या पीएएफ में है, या सिविल डिफेंस फोर्स में है, वो इधर सर्विंग है या रिटायर्ड कैटेगरी में है। शुहदा फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वो तमाम कैंडिडेट हैं, यहां पर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें होता क्या है, जब आपकी सर्विस आपको जब सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको 3 साल के लिए इनका जो सर्विस बॉन्ड है वो साइन करना होता है। 3 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 50 लाख रुपए जीएचक्यू को जमा करवाने होंगे, क्योंकि वो आप पर खर्चा करते हैं और आपसे वो 3 साल का सर्विस बॉन्ड साइन करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी को 3 साल के लिए सर्व करते हैं। उसके बाद आप चाहें तो छोड़ सकते हैं आर्मी को, या आप चाहें तो फर्दर अपनी सर्विस को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेइंग कैडेट की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है मेडिकल के पेइंग कैडेट्स और एक होते हैं इंजीनियरिंग के पेइंग कैडेट्स। जो मेडिकल के पेइंग कैडेट्स होते हैं उनको आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में दाखिला मिलता है नम्स एंट्री टेस्ट देने के बाद, और जो इंजीनियरिंग के होते हैं उनको नस्ट में और यूईटी में दाखिला मिलता है। फिलहाल हम आज की वीडियो में मेडिकल पेइंग कैडेट्स की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल यानी नम्स के रिलेटेड आपको तमाम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अब जो पेइंग कैडेट की टोटल 45 सीटें मैंने आपको बताया था आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की, और 33 सीटें बीडीएस की हैं। इसके अलावा 5-5 सीटें बाकी तमाम कॉलेजेस में भी हैं। सीएमएच लाहौर में 5 सीटें, सीएमएच मुल्तान में 5 सीटें, सीएमएच भावलपुर में 5 सीटें, सीएमएच कराची में 5 सीटें, सीएमएच कोयटा और सीएमएच खारिया में भी 5-5 सीटें। टोटल मिला के पेइंग कैडेट की मेडिकल पेइंग कैडेट की 108 सीटें पूरे पाकिस्तान में हैं। अब बात कर लेते हैं जो 45 एमबीबीएस की सीटें हैं उनमें से अब फर्दर कैटेगराइजेशन में आर्मी सर्विंग की 24 सीटें हैं एमबीबीएस के लिए, और 18 सीटें हैं बीडीएस की जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में है। 16 सीटें हैं आर्मी रिटायर्ड की एमबीबीएस के लिए, और 12 सीटें हैं आर्मी रिटायर्ड की बीडीएस के लिए। 2 सीटें नेवी की हैं, 2 सीटें पीएएफ की हैं, और 1 सीट सिविल डिफेंस फोर्स की है एमबीबीएस के लिए। और बीडीएस के लिए 1 सीट नेवी, 1 सीट पीएएफ और 1 सीट सिविल डिफेंस फोर्स। तो ये टोटल मिला के जो सीटें हैं इनकी तादाद 108 है, जबकि बाकी तमाम कॉलेजेस के अंदर आर्मी सर्विंग की 3-3 सीटें हैं और आर्मी रिटायर्ड की 2-2 सीटें हैं। नेवी, एयरफोर्स और सिविल डिफेंस फोर्स की कोई सीट बाकी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं जो शोहदा हैं या वार वाउंडेड कैटेगरी है, उनके लिए कुछ सीटें मुख्तस की गई हैं जीएचक्यू की तरफ से, जिनमें सीएमएच लाहौर में 3 सीटें एमबीबीएस की, 2 सीटें बीडीएस की, सीएमएच मुल्तान में 5 सीटें हैं एमबीबीएस की, बीडीएस की कोई नहीं है, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 5 सीटें हैं एमबीबीएस की, बीडीएस की कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो शोहदा हैं या वार वाउंडेड हैं कैंडिडेट, उनके लिए जो सीटें हैं वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में 2 सीटें हैं,
वाह मेडिकल कॉलेज में 2 सीटें हैं, जिना मेडिकल कॉलेज पेशावर में 1 सीट है, एवेसीना मेडिकल कॉलेज में 2 सीटें हैं। जो एवेसीना की 2 सीटें हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए हैं। अब यहां पर नोट करें कि एवेसीना में दाखिला लेने के लिए एफएससी में 900 से ज्यादा नंबर होने लाजमी हैं, और जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और वाह और जिना मेडिकल कॉलेज है इसके लिए आपको नम्स टेस्ट के साथ साथ अपना सूबाई मेडिकल एंट्री टेस्ट देना भी जरूरी होगा। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है अगर आप शोहदा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेइंग कैडेट की फीस क्या होती है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में? देखें ये डिपेंड करता है रैंक के ऊपर, आपके वालिद या वालदा का आर्मी में क्या रैंक है। जितना बड़ा रैंक होगा उतनी ज्यादा फीस होगी, जितना छोटा रैंक होगा उतनी कम फीस होगी। अब यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल यहां पर कर्नल रैंक या उससे अबव का जो रैंक है उनके बच्चों की फीस है 2,20,000 रुपए सालाना। लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे लो यानी कि हम कमीशनड ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो कमीशनड ऑफिसर में यहां पर आपके पास सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक के जो वालिदैन हैं उनके बच्चों की फीस होगी 1,47,684 रुपए, जबकि सोल्जर्स कैटेगरी की और जेसीओज की जो बच्चे हैं उनकी फीस है 87,684 रुपए। ये एनुअल ट्यूशन फीस की मैंने बात की है, और जो शोहदा या WWP के कैंडिडेट्स हैं उनकी सालाना फीस सिर्फ 1,500 रुपए है। ये तमाम कैटेगरीज हैं। आप बात करते हैं जो एडमिशन फीस है, जो आपको जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम तमाम कैटेगरीज के लिए 1,000 रुपीज फीस एडमिशन की है, और जो सालाना ट्यूशन फीस है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। सोल्जर और जेसीओस के लिए 87,684, लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे सेकेंड लेफ्टिनेंट तक का जो रैंक है यानी जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनकी बच्चों की 1,47,684, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल या अबव 4 स्टार जनरल, तमाम सीनियर अफसरान जो हैं उनकी बच्चों की फीस 2,20,000 रुपए है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से बच्चे हैं जो एफएससी जिनके एफएससी में कितने नंबर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आपका मैरिटल स्टेटस और आपका मेडिकल एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एफएससी आपने प्री मेडिकल की हो, आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इम्तिहानात के साथ आपने पास की हो, मिनिमम एफएससी में 70% नंबर होने चाहिए। अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया है तो आपको जो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC से इक्विवेलेंस लेना होगा। इसके अलावा आपके एंट्री टेस्ट में 60% नंबर होने जरूरी हैं। एज लिमिट यहां पर है आपकी मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 25 साल। आप यहां पर अनमैरिड हैं तो अप्लाई करेंगे, मैरिड बॉयज या मैरिड गर्ल्स कैन नॉट अप्लाई। अब बात करते हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि नम्स की तरफ से लिया जाएगा, उसको क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी आपको किस सूरत में पेइंग कैडेट में दाखला नहीं मिलेगा, वो एक ही सूरत है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, बाकी हम बाद में बताते हैं कि कैंडिडेट्स नॉट अप्लाइड ऑन ओपन मेरिट इन नम्स। अब देखें नम्स में मैंने आपको पहले बताया था, हम अगर आपको स्टार्ट की तरफ लेकर जाएं तो आपको हमने बताया था कि आप जो है वो नम्स कैडेट की एक तरीकाकार है जिसके जरिए आपने अप्लाई करना है, एक मेडिकल कैडेट्स है और एक पेइंग कैडेट है। तो जो पेइंग कैडेट वाले बच्चे हैं उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि उन्होंने नम्स कैडेट के तौर पर भी अप्लाई करना है यानी ओपन मेरिट पे। अगर आप कहते हैं कि मैंने पेइंग कैडेट पे तो अप्लाई कर दिया है, मुझे नम्स कैडेट में करने की जरूरत नहीं है, तो आपको इन एलिजिबल करार दिया जाएगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑन ओपन मेरिट। अगर आपका नाम ओपन मेरिट पे आ गया है तो आपका मेरिट अगर पीसी का बनता भी होगा तो आपको दाखला नहीं दिया जाएगा, आपको पहले ओपन मेरिट पे भेज दिया जाएगा। यह चीज याद रखनी है। इन केस ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ BDS सीट ऑप्टेड एज ए सेकंड ऑप्शन ड्यूरिंग इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर MBBS सीट आल्सो। आपका नाम अगर BDS में आ गया है और आपको जो है वो GHQ की तरफ से कॉल भी की गई है और आप उसके अंदर अनविलिंगनेस शो करते हैं तो आपको MBBS के लिए भी कंसीडर नहीं
नहीं किया जाएगा। यह चीज माइंड में रखिएगा कि अगर आपका नाम बीडीएस में आ गया है तो आपने अनविलिंगनेस शो नहीं करनी, आपने उनको बताना है कि मैं विलिंग हूं और मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। आपको बीडीएस में पहले एडमिशन दिया जाएगा और अगर बाद में आपका एमबीबीएस का मेरिट बनता हुआ तो आपको अपग्रेड करके पीसी एमबीबीएस में भेज दिया जाएगा। यह थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बीडीएस में नाम आया है, मैं विलिंगनेस शो नहीं करता, क्या पता मेरा एमबीबीएस में आ जाए। तो आपका विलिंगनेस शो ना करने की वजह से एमबीबीएस में भी नाम नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि अगर आपने मेडिकल कैडेट के लिए पीए डायरेक्टरेट में अप्लाई किया हुआ है, यानी आप बॉय हैं और आपने मेडिकल कैडेट के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपका अगर मेडिकल कैडेट में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको पेइंग कैडेट की सीट नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट रिलीज्ड एंड विथड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी एकेडमिक मेडिकल ग्राउंड्स, अगर आपके वालिदैन या अगर आप किसी भी इदारे से, आर्म फोर्सेस के इदारे से या किसी कैडेट कॉलेज से अपने डिसिप्लिनरी एक्शन की बुनियाद पर आपको अगर डिसमिस किया गया है तो आप पेइंग कैडेट के लिए इनएलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, नम्स के जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक, तो भी आप अप्लाई यहां पर नहीं कर पाएंगे, आपको इनएलिजिबल कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चिल्ड्रन ऑफ दोज आर्मी पर्सनल्स हु हैव बीन वीडेड आउट फ्रॉम द सर्विस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड ड्यू टू फॉल्ट। ऐसे वालिदैन जिनको फौज से डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत निकाला गया था, उनके बच्चे भी पेइंग कैडेट के लिए इनएलिजिबल कंसीडर होंगे। चिल्ड्रन ऑफ दोज आर्मी पर्सनल हु रिटायरमेंट पीरियड एक्सीड 25 ईयर्स, अब वो लोग जो आर्मी से रिटायर हुए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो उनके बच्चे भी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। याद रखिएगा, आपके वालिदैन अगर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं तो उनसे आपने मेक श्योर करना है कि उनकी रिटायरमेंट को 25 साल से कम अरसा हुआ हो। 25 साल से ज्यादा अरसा अगर रिटायरमेंट को हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अडॉप्टेड और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ अदर रिलेटिव्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स कैन नॉट बी अप्लाई इन पेइंग कैडेट। तो यानी कि अगर आपके वालिद या वालदा खुद आर्मी में नहीं है और आपके मामू चाचू ताया फूफो कोई और है रिश्तेदार और उन्होंने आपको अडॉप्ट किया हुआ है, तो भी आप इनएलिजिबल कंसीडर होंगे। अगला पॉइंट है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एनी डिफेंस फोर्स इंस्टीट्यूशन एज ए रेगुलर कैडेट। अब आप अगर रेगुलर कैडेट के तौर पर किसी भी दूसरी फोर्स में आप जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप यहां पर इनएलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग पीसी स्कीम और यूईटी, अगर आप ऑलरेडी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ए लेवल, अगर आप ए लेवल इम्तिहान की बुनियाद पर आप अगर यूईटी में या आप नस्ट में एज ए इंजीनियरिंग पीसी सेलेक्ट हो चुके हैं तो आप मेडिकल पीसी में इनएलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग अफोर्ड मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे तमाम लोग जो ऊपर दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नहीं पूरा उतरते वो भी इनएलिजिबल कंसीडर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको बताई हैं। अब आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसके 4 स्टेप होंगे। सबसे पहला टेस्ट होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप मेडिकल पीसी हैं तो आपने नम्स एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह ताला जून जुलाई में शुरू हो जाएगी। आपने जब अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो एक रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी और उसकी बुनियाद पर आपने जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी, आपने अप्लाई किया होगा, देन दूसरा स्टेप होगा आपने फॉर्म हासिल करना है। अब पेइंग कैडेट का फॉर्म कहां से हासिल करना है ये आपको मैं आगे चल के वीडियो के एंड पे बताने वाला हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब आपको फॉर्म मिलेगा, कहां से मिलेगा, कब जमा करवाना है, कहां जमा करवाना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एंड पे हम बताने वाले हैं। तीसरा स्टेप होगा आपने उस फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और चौथा स्टेप है उस फॉर्म को आपने जीएचक्यू में जमा करवाना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं आपने उस फॉर्म के साथ? आपकी मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड, आपकी एफएससी का पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड, अगर आपका पार्ट 2 नहीं आया तो होप सर्टिफिकेट, और पार्ट 2 अगर आ गया है तो आपने पार्ट 2 का रिजल्ट कार्ड भी लगाना है। आपने ए लेवल का अगर किया है तो उसका रिजल्ट कार्ड लगाना है। इसके अलावा आपने अपने पेरेंट्स का रिलीज ऑर्डर या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगवाना है। इसके अलावा आपने एनओसी फ्रॉम द मिलिट्री कॉलेज, अगर आप किसी भी मिलिट्री कॉलेज से स्टूडेंट से हैं, अगर आपने मिलिट्री कॉलेज जेएलएम या कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल या किसी भी दूसरे कैडेट कॉलेज से एफएससी की है तो आपने उस अपने मिलिट्री कॉलेज का एनओसी लगवाना होगा साथ। इसके अलावा आपको सीएनआईसी, या अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना तो आपने बे फॉर्म साथ अटैच करना होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट अपने पेइंग कैडेट फॉर्म के साथ अटैच कर
करके आपने GHQ को भेजने हैं, लेकिन कब भेजने हैं ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि पेइंग कैडेट के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से हैं या सिविल डिफेंस फोर्स लाइक मैस या ऑर्डिनेंस या एटॉमिक से ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आती है इंपॉर्टेंट बात कि डेट्स क्या है, आपको जो है वो फॉर्म कब तक जमा करवाने हैं। लास्ट डेट, सबसे पहली बात करते हैं फॉर्म मिलेंगे कब। फॉर्म आपको मिलेंगे जो इंजीनियरिंग के पेइंग कैडेट फॉर्म है, जो नस्ट या यूईटी में बच्चे अप्लाई करेंगे, उनके फॉर्म आपको मई जून के एंड पे मिल जाते हैं और उन्होंने 7 जुलाई तक हर सूरत में वो जमा करवाने होते हैं GHQ में। और जो मेडिकल के पेइंग कैडेट स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म उनको मिलेंगे जुलाई के एंड पे और अगस्त में, और 31 अगस्त तक उनकी डेडलाइन होती है। हर साल उन्होंने 31 अगस्त तक फॉर्म जमा करवाना होता है। लेकिन इन केस अगर मेडिकल एंट्री टेस्ट लेट हो जाता है, जैसे नम्स का एंट्री टेस्ट सम टाइम लेट हो जाता है, तो फिर ये 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ा के आपको सितंबर की 30 तारीख तक मोहलत दी जाती है। ये डिपेंड करता है आपके एंट्री टेस्ट की तारीख के ऊपर। अगली इंपॉर्टेंट बात कि सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स कौन सी हैं जो पेइंग कैडेट करते हैं। 2 मिस्टेक्स होती हैं। पहली मिस्टेक ये करते हैं कि वो मेडिकल के पीसी हैं तो वो 31 अगस्त तक अपना पीसी फॉर्म जमा नहीं करवाते। उनको नहीं पता होता कि हमने ये पीसी फॉर्म कहां जमा करवाना है, हमने पीसी फॉर्म लेना कहां से है। ये सारी चीजें आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। और दूसरी मिस्टेक वो क्या करते हैं, दे डोंट अप्लाई फॉर NC सीट। वो कहते हैं कि हमने पीसी सीट पे तो अप्लाई कर लिया है, हमें NC सीट पे अप्लाई करने की तो अब जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से ना उनको पीसी सीट मिलती है और ना उनको NC सीट मिलती है। तो आपने NC सीट पर यानी नम्स कैडेट ओपन मेरिट सीट पर भी हर सूरत में अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि पेइंग कैडेट की सिलेक्शन कैसे होती है और कौन कौन करता है। नम्स टेस्ट इसके लिए लाजमी है। आपने पंजाब के हैं तो UHS का MD कैट देना है, साथ नम्स देना है। सिंध के हैं तो आपने सिंध का MD कैट देना है, साथ नम्स भी देना है। अगर आप आजाद कश्मीर के हैं तो आपने जो है वो आजाद कश्मीर का जो एंट्री टेस्ट है वो भी देना है, साथ नम्स भी देना है। KPK के हैं तो ईटा देना है, साथ नम्स देना है। इस तरह अपने अपने सूबे का एंट्री टेस्ट के साथ नम्स टेस्ट आपका मैंडेटरी होगा। अगर आप आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी सिलेक्शन GHQ रावलपिंडी करेगा। अगर आप नेवी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो आपने फॉर्म नेवल हेडक्वार्टर में जमा करवाना है, NHQ इस्लामाबाद में, और आपकी सिलेक्शन भी NHQ करेगा। अगर आप एयरफोर्स फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो आपने अपने फॉर्म AHQ एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जमा करवाने हैं और आपकी सिलेक्शन AHQ की तरफ से होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में नम्स कैडेट हैं, सबसे पहले उनकी सिलेक्शन होती है। उनको नवंबर के अंदर ऑलमोस्ट क्लासेस उनकी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद GHQ सिलेक्शन करता है मेडिकल कैडेट्स की, जो कि लेट नवंबर और दिसंबर में होती हैं, और सबसे एंड पे पेइंग कैडेट की सिलेक्शन होती है GHQ की तरफ से, और वो तकरीबन दिसंबर से जनवरी तक चलती रहती है। ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कि आपको पेइंग कैडेट फॉर्म कहां से मिलेंगे। पेइंग कैडेट फॉर्म आपको इन 4 जगहों से मिल सकते हैं। पहला, GHQ के गेट नंबर 3 से आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। मेडिकल कैडेट हैं तो आपको जून के एंड पे यानी तकरीबन आपने 25 जून के बाद से लेकर जुलाई का पूरा महीना आपके पास होता है। किसी भी टाइम आप GHQ के गेट नंबर 3 से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप आर्मी फैसिलिटेशन सेंटर आरे बाजार रावलपिंडी से ये फॉर्म ले सकते हैं, जो कि हिलाल रोड पे ISPR के बिल्कुल सामने मौजूद है। तीसरे नंबर पर आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं रखते, आप किसी भी दूसरे शहर मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, गुजरांवाला, कोयटा से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने अपने शहर के कैंट एरिया के स्टेशन हेडक्वार्टर से आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेशन हेडक्वार्टर नहीं जा सकते तो आपके लिए आसान तरीकाकार यह है कि अगर आपके वालिद या वालदा सर्विंग आर्मी में है तो आप जो आर्मी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उनका WNR पोर्टल होता है, उसको ओपन करके पोर्टल से डाउनलोड करवा सकते हैं। किसी भी फौजी यूनिट की आप कंप्यूटर में किसी कलर के पास चले जाएं, उसको बोलें WNR पोर्टल से आपको पीसी फॉर्म डाउनलोड करके दे देगा। तो ये है मुकम्मल तरीका। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है पेइंग कैडेट से रिलेटेड तो आप GHQ के वेलफेयर डायरेक्टरेट GHQ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आपको दी हुई है। WNR डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर और ईमेल आपको पेइंग कैडेट से रिलेटेड तमाम क्वेरीज यहां पर आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
होगी। वीडियो के अंदर बहुत कीमती इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, इसको तमाम उन बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में या किसी भी दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर वो पेइंग कैडेट की सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।